सीधी दो टोक बात करूं आपसे? हाँ हाँ, नाराज तो नहीं हो? अरे मैं तो रोज सुनता हूँ ये बातें। आप मौसीकी को हराम समझते हैं? उफ, ये तो आपने ऐसा सीधा तीर मारा है। नहीं, उसकी वजह यह है कि जब आप इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे और जब आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, इसका मतलब है कि आपने इसको अपनी जिंदगी से अलहदा करने का फैसला इसी बुनियाद पर किया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये चीज हराम है। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल दो टोक बात हो जाए। बात यह है कि मैं इस वक्त ये फील करता हूं कि जिस माशरे में मैं जिंदा हूं, जिस माशरे का मैं हिस्सा हूं, और जिस माशरे में ही मैं रहना चाहूंगा, और इसी में मैं चाहूंगा कि मैं मरूं, और मैं यही चाहूंगा कि इसी माशरे के लोग एक दिन मुझे कंधा भी दें। मैं यहां से भाग नहीं रहा, मैं इन्हीं लोगों में रहूंगा, क्योंकि मैं इन्हीं में से और इन्हीं का हूं। मैं जिस माशरे में मैं रहता हूं, उस माशरे में फिलहाल इस्तिताअत नहीं है इस बात के सुनने की कि मौसीकी हराम है कि हलाल है, नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा भी नहीं कभी कि मौसीकी हराम है या हलाल है। अपनी जात को पेश कर सकता हूं। नहीं, देखिए थोड़ा सा ये बात डिप्लोमेटिक हो गई। बिल्कुल, आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जब करते हैं तो उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। हाँ, ठीक है, आप ये जानते हैं कि ये बात सही है या गलत है। हम उस जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं 4 साल से लेकर 40 साल तक का लिस्नर सुनने वाला है। ठीक है। हम उस जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं जिसको मल्टी नेशनल 1 मिनट के अंदर स्पॉन्सरशिप देते हैं। हम उस जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं जिसके एल्बम्स को रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी कोई भी खर्चा करने के लिए तैयार होती है। हम उस जुनैद जमशेद की बात कर रहे हैं जिसके आज भी पहला एल्बम भी बिकता है। वो जुनैद जमशेद। ये बातें गलत है? मैंने गलत कही बातें? अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मैं आपको एक और तरह से लेके आता हूँ। आपने मौसीकी छोड़ी, ठीक है? जी जी। आपने जब मौसीकी जब छोड़ी तो आप क्या करते थे? इसके अलावा आप क्या करते थे? कुछ नहीं करता था। अच्छा, आप इसके अलावा कुछ नहीं करते थे? नहीं करता था। आपने मौसीकी छोड़ी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी शोज, वो सारे जो कुछ भी आते, क्या वो फिर किस तरीके से आपने गुजारा किया? बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुसीबत से, क्योंकि मुझे तो काम ही कोई नहीं आता था। और बड़े थोड़े लोगों को पता है कि मेरे 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 घर पे, जिसमें मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरे वालिदैन साथ थे, हम सब साथ रहते थे। मैं आज बता सकता हूं, शायद पहले ना बता सकता, क्योंकि इजाजत नहीं है अपनी कमी को बताने की। लेकिन हमारे घर पे एक स्टेज ये आ गई कि पूरे घर में 100 रुपया भी नहीं था। ये नहीं पता था कि कल अगर बिजली का बिल आएगा तो कैसे अदा होगा। ये नहीं पता था कि कल अगर पानी का बिल आएगा तो कैसे अदा होगा। मैंने अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवाया, महंगे स्कूलों में पढ़ते थे, वहां से निकलवा के ऐसे स्कूलों में डाला जिनको हम अफोर्ड कर सकते थे। हमारे घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां थी, सब बिक गई, सब बिक गई। और एक मेरी बड़ी लेविश लाइफ थी, वो खत्म हो गई सारी। ये स्टेज मेरे पे आई, ये आई। थोड़ा सा एक टाइम आया, और वो टाइम अल्लाह ने अपनी, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी सुकून से गुजार दिया। कुरान की आयत कहती है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अम्वाल वलअनफुसी वस्समरात। अल्लाह पाक कह रहे हैं, जिस दिन तुम मुझसे कहोगे ना मैं आपका दोस्त हूं, तो मैं हल्का सा चेक तो करूंगा तुम्हें कि तुम अपनी बात में कितने सच्चे हो। जिस दिन तुम मुझसे कहोगे या अल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो मैं उस दिन देखूंगा भी तो सही कि तुम अपने कौल में कितने सीधे हो। मैं तुम्हें हल्के से माल की कमी से चेक करूंगा, थोड़ी बीमारी दे के चेक करूंगा, थोड़ा सा जरा बच्चों की सख्ती दे के चेक करूंगा। तो ये चेकिंग होगी। अगर इस चेकिंग में तो पूरे उतर गए हैं, वबश्शिर साबिरीन, तो फिर मेरी बशारत है साबिरीन के लिए, फिर तुम फिक्र ना करो। अच्छा जी, अल्लाह ने इस सिलसिले में आपसे क्या मामला किया, ये मैं आपसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है और हम देखना चाहेंगे कि इस सिलसिले में बहरहाल वो तो रब्बुल आलमीन है, सारी कुदरत उसके पास है, लेकिन क्या रहा इससे बात करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ चाहूंगा कि बातचीत में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हों जो आपके चाहने वाले भी हैं और उनसे बातचीत भी हो। तो यूं करते हैं कि लेकिन आपने बातें करके मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिए कि मुझे जरूरत है एक सिप की। ये लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, इसे जरूर देखिएगा, सुनिएगा हमारे इस प्यारे दोस्त की बात। आप भी, मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं। तो नाज़रीन, हमारी आपकी मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद, लेकिन इस सिप का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बातों से हटने वाला हूं और ये तो हटने वाले हैं नहीं, मुझे पता।